ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानंदमयो आनंदभुक चेतोमुखः प्राज्ञा तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। पर्सनिफिकेशन है, मंद बुद्धि के लिए ठीक है। तो अंतःकरण सापेक्ष, फिर भूत सापेक्ष, सब में प्रविष्ट है, जड़ में भी, जीव में भी, अजीव में भी, निर्जीव में भी, सजीव में भी, इसलिए अंतर्यामी है। एषो अंतर्यामी। ओ हो, अब आए महाराज। चूंकि वो अंतर्यामी हैं, अतएव इसीलिए एष योनि सर्वस्य। ध्यान रखो, जो सब में अनुगत है वही उपादान है। मिट्टी ही योनि है घट की, क्योंकि घट में अनुगत है। टीकाकार बोलते हैं सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर्यामी। ये जो है ना, ये तटस्थ ईश्वर में भी थोड़ा लोग खींच खांच के सिद्ध कर लेते हैं। तीन जो संज्ञाएं हैं देखो कैसे बोलते हैं। उक्त विशेषण त्रयम, उसके ऊपर देखना, अन्यस्य कस्यचित अंतः अनुप्रवेशे नियमने च सामर्थ्य अभावात अवधारणम, एव शब्द का अर्थ किया।
कोई और मुझ में प्रविष्ट हो करके नियमन करे, यह किसी की सामर्थ्य नहीं है सिवाय आत्मचेतन के। इसलिए एव एषो अंतर्यामी, भाष्यकार लिखते हैं नियंता अपि एषः एषः एव। हाँ, तो ये तो अवधारणा का अर्थ हो गया। अब आगे बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया विचार उठाया है टीकाकार ने। यथोक्तम स्वप्न जागरित स्थानद्वय, नहीं सॉरी, ऊपर आता है अन्य, हाँ, अवधारणम उक्त विशेषणत्रयम् हेतुम कृत्वा प्रकृतस्य प्राज्ञस्य सर्वजगत कारणत्वम् विशेषणांतरम आह अतः एव यथोक्तम स्वप्न जागरित स्थानद्वय प्रविभक्तम इत्यर्थः सभेदम आध्यात्मिक अध्यात्म अधिदैव अधिभूत भेद सहितम इति यावत् निमित्त कारणत्वम, ये पंक्ति है। निमित्त कारणत्व नियमे अपि, यानी जिन लोगों ने ईश्वर को केवल निमित्त कारण माना है, उन लोगों की मान्यता में भी प्राचीनी विशेषणानि निर्वहन्ति। प्राचीनी माने, हाँ, पहले वाले। प्राचीनी माने पहले वाले। कौन कौन? सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी। ये तीन विशेषण जो हैं वो निमित्त कारण में भी वो लोग निर्वाह कर ले जाते हैं। ये तटस्थ होकर के ईश्वर है, तटस्थ होकर के वो सर्वज्ञ है, और तटस्थ होकर के वो अंतर्यामी है। इति आशंक्य, ऐसी आशंका है, हो सकती है किसी को, इसलिए ब्रह्म सूत्र को जरा याद करो। देखो मैंने उस दिन बोला था, ये सूत्र आ गया। ये प्रकृतिश्च, ये दूसरा उसके आगे ही सूत्र है, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात इति न्यायात निमित्त उपादानयोः जगति न भिन्नत्वम। जगत का निमित्त अलग है और उपादान, हाँ, अलग है, ऐसा नहीं है। निमित्त उपादानयोः जगति न भिन्नत्वम इति एवं नियमतः सिद्धम अतः विशेषणांतरम इति आह यतः इति। यतः एवं प्रभवस्य अव्ययस्य। अब जरा टिप्पणी पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं? क्योंकि वो सूत्र का इन्होंने थोड़ा सा विवरण कर दिया है, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। दूसरे नंबर की टिप्पणी है, प्रकृतिश्च ईश्वरः प्रकृतिः उपादानं च अनिमित्तम अपि एवं अभ्युपगते च सति एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति इति प्रतिज्ञा। देखो ये प्रतिज्ञा बनाई। फिर मृदादि दृष्टान्तयोः अनुपरोधः, अनुपरोधः माने अविरोधः स्यात्। जब प्रकृति भी ब्रह्म ही है, माने जिस प्रकृति को सुना जाता है उपादान कारण के रूप में, वह प्रकृति भी है ब्रह्म ही है, ऐसा जब कहा गया। ईश्वरः प्रकृति ही, प्रकृति माने उपादानम च, माने जो अनिमित्तम है, निमित्त कारण नहीं है बल्कि उपादान कारण है, वह भी ईश्वर ही है। एवं अभ्युपगते सति, ऐसा स्वीकार करने पर ही यह प्रतिज्ञा सफल होगी। कौन सी? एकस्मिन् विज्ञाते
सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। यह है प्रतिज्ञा। और दृष्टांत क्या है? मृदादि। ये वो आगे बोलते हैं, नहीं निमित्त कारण अवगमे कार्य अवगम। प्रतिज्ञा भंग हो रही है। अगर कोई केवल निमित्त कारण मानेगा तो श्रुति की प्रतिज्ञा भंग हो गई कि एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान। बोलते हैं नहीं निमित्त कारण अवगमे कार्य अवगमः। किम तरहि? बोले उपादान अवगमे एव इति। उपादान का अवगम करने पर ही श्रुति अविरोधार्थम अपि उपादानत्वम ईश्वरस्य अभ्युपगमनीयम एव इति। आया क्लियरम? मैंने ऐसी संस्कृत भी बोलनी चाहिए, स्पष्टम। तो अभिप्राय ये हुआ कि जब चौथी संज्ञा पर विचार करते हैं तब ईश्वर न केवल निमित्त कारण बल्कि निश्चित रूप से फिर उपादान कारण के रूप में जाना जाएगा। एष योनि ही। जो अवस्था के संदर्भ में बात है वो तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, क्योंकि प्राज्ञ से ही फिर से स्वप्न प्रपंच की उत्पत्ति होती है अथवा स्थूल की, जागृत स्थान और स्वप्न स्थान। तो योनि तो कौन बना? प्राज्ञ बना। ये दूसरी दृष्टि से अव्यक्त चेतन में ही है, उसी की सत्ता से सत्तावान हो रहा है, उसी अव्यक्त में से व्यक्त पैदा होता है। प्रकृति ही सूयते। किम सूयते? सचराचरम। तो योनि का, योनि प्रकृति। लेकिन प्रकृति कैसी? मेरा उसके साथ अविनाभाव है, मया प्रकृति। तो योनि कौन बना? मैं बना, और कौन बना? वैसे साक्षात मैं योनि नहीं हूं, साक्षात प्रकृति है। ये मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते। अथवा दोनों प्रकृतियों को जोड़ करके भगवान कहते हैं एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। ये दोनों प्रकृतियों को, जीव अजीव माने परा और अपरा प्रकृति। तो योनि या तो प्रकृति को भगवान बोल रहे हैं या दोनों प्रकृतियों को बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, उसके निचला ही श्लोक है अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः। क्यों? प्रकृति मुझ में है। इसलिए सही ये है कि मैं जगत का प्रभव स्थान हूं, मैं ही जगत का प्रलय स्थान हूं। ये अगली संज्ञाएं ये हैं दोनों। योनि कहने के बाद भगवान माने श्रुति बोलती है प्रभवाप्ययौश्च भूतानाम जगत प्रसूयते इति एष योनि सर्वस्य यतः एवं। चूंकि ऐसा है इसलिए प्रभवश्च अप्ययश्च भूतानाम एष एव। इसलिए भूतों का प्रभव स्थान और अप्यय स्थान यही है। अच्छा, ये प्रभव स्थान, प्रभव शब्द कैसे बनाया? बहुब्रीहि। प्रभवन्ति यस्मात् और अप्येति यस्मिन्। ये देखो टीका में बड़ा बढ़िया खोलते हैं। प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः मिला आखिरी पंक्ति। प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः अप्येति अस्मिन् इति अप्ययः। ये तो प्रभव शब्द का अर्थ है चेतन। ध्यान रखना, गलती न करना। प्रभव शब्देन चेतन। सो श्रुति के 6 मंत्रों के बाद अब हमारे परम गुरु पूज्याभिपूज्य
उन्हीं मंत्रों के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए तो कुछ श्लोक लिखते हैं जिनको कारिका की संज्ञा दी जाती है। अत्र एते श्लोकाः भवन्ति माने यहाँ से गौड़पादाचार्य जी महाराज जो हमारे परम गुरु हुए, भगवान भाष्यकार ने इस ग्रंथ की समाप्ति पर उनके लिए ये कहा, पूज्याभिपूज्यं परम गुरुम पादपातैर्नतोऽस्मि। तम पूज्याभिपूज्यं परम गुरुम पादपातैः नतः अस्मि। माने अत्यंत कृतज्ञता की भावना से भगवान भाष्यकार अभिभूत होकर के प्रणिपात करते हैं। स्वाभाविक दिखाई देता है क्योंकि भगवान वेदव्यास के पश्चात वेदांत का कोई बहुत प्रौढ़ ग्रंथ किसी ने लिखा नहीं, जिस ग्रंथ को हम वेदांत ग्रंथ बोल सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा तो अविच्छिन्न थी लेकिन तो ग्रंथ लेखन कहीं दिखाई नहीं देता। भाष्यकार के पास एक तरह से श्रुति, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, पुराण इत्यादि के बाद अगर कोई वेदांत की मूलभूत पूंजी थी, जो उनको हाथ में पूंजी मिली, तो वो यही थी। कारिका ही उनकी मूल पूंजी है वेदांत संप्रदाय के लिए। और जिस तरह से कारिकाकार ने श्रुत्यर्थ को प्रकाशित किया, वेदांत सिद्धांत का जिस प्रकार से प्रतिपादन किया, भगवान भाष्यकार उससे अत्यंत प्रभावित हैं। मैंने कई बार ऐसा होता है, प्रतिपादन हमारे अलग अलग आचार्य अलग अलग ढंग से करते हैं। किसी का प्रतिपादन हमारे अंतःकरण के, संस्कार के, सोचने के ढंग के अनुकूल होता है। इसी में बोलते हैं, इस तरह से ही बोलते हैं कि हमारी उनसे सोच मिलती है, सोचने का तरीका मिलता है। तो भगवान भाष्यकार के अंतःकरण की जो विचार प्रक्रिया है, जिस तरह का विचार करना उनकी सहज रुचि है, वो शैली और वो प्रतिपादन तो उनको अपने परम गुरु के इस महाकाव्य में, परम गुरु के इस ग्रंथ में प्राप्त होती है। इसलिए उनका अंतःकरण बिल्कुल द्रवित हो गया, अभिभूत हो गए, कृतज्ञता से आप्लावित अंतःकरण है। भगवान भाष्यकार जैसा महापुरुष, जिसको संप्रदाय में आप शंकरावतार बोलते हो, तो वो किसी के सामने साष्टांग दंडवत करते हो। मन में कल्पना करो, पादपातैः अहम नतोस्मि। गौड़पादाचार्य जी कौन? उनके सामने हम गिर करके, उनके पैरों में गिर करके अहम नतः अस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ। पूज्याभिपूज्यम, कैसे हैं वो? मेरे पूज्य के भी पूज्य हैं।
गुरु के गुरु हुए तम, आपको श्लोक देखने की इच्छा हो रही होगी। अंतिम में देखो, बिल्कुल अंत में अंतिम श्लोक है, उसका अंतिम पाद है। अब मैं नहीं खोलना चाहता अपना ग्रंथ, मिला? तम पूज्य, अंतिम पंक्ति है ये। कारुण्यादुद्धारा, मिला? ये तो याद हो जाए तो बेहतर है। चलो मैं पढ़ देता हूँ। कारुण्यादुद्धारामृतमिदममरैः दुर्लभं भूतहेतोः यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात्। पहले श्लोक से पढ़ देता हूँ। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अगति च गतिमर्ता पापदेकं प्रापदेकं ह्यनेकम्। अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्। विविध विषय धर्मग्राहिमुग्धे क्षणानां प्रणत भयविहन्तृ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रज्ञावैशाखवेदक्षुभितजलनिधेर्वेदनाम्नोऽन्तरस्थम् भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरतजननग्राहघोरे समुद्रे। भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरतजननग्राहघोरे समुद्रे। कारुण्यादुद्धारामृतमिदममरैर्दुर्लभं भूतहेतोः यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि। यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि। यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहति मगमत्स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जश्च घोरे ह्यसकृत् उपजनोदन्वतित्रासने मे। मज्जोन्मज्जश्च घोरे यशकृदुपजनोदन्वतित्रासने मे। यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्र्याह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ
तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनद्विनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये। इतनी कृतज्ञता है भगवान भाष्यकार की। तो अत्र एते श्लोकाः भवन्ति। फिर से आ जाएं अपने ग्रंथ पर। अत्र एते श्लोकाः भवन्ति। अत्र अस्मिन्, अत्र एते माने भाष्यकार लिखते हैं अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे एते श्लोकाः भवन्ति। 6 मंत्रों में जो अर्थ का प्रतिपादन श्रुति माता ने किया, उन्हीं अर्थों को प्रकाशित करने के लिए फिर हमारे परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने ये श्लोक लिखे हैं। पहली कारिका में तीनों का नाम इकट्ठे लेते हैं। बहिष्प्रज्ञः विभुर्विश्वः यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घन प्रज्ञः तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः। बस अर्थ का निष्पादन कर दिया। बोले एक एव त्रिधा स्मृतः, एक ही है जो 3 प्रकार से स्मरण किया गया है इन 6 मंत्रों में। एक एव त्रिधा स्मृतः। तो कौन कौन है वो? बोलते हैं विश्वः तैजसः प्राज्ञः। ये त्रिधा स्मृता, 3 प्रकार से इनका स्मरण किया गया है। एक का ही। किस अपेक्षा से बोलते हैं? ये जो विश्व है, जिसका नाम विश्व है, श्रुति में क्या नाम था? वैश्वानरः। वो स्मरण रखना। विश्व तेजस प्राज्ञ कारिकाकार बोलते हैं। श्रुति में है वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, ईश्वर। ठीक है, 4 संज्ञाएं दी। प्राज्ञ को प्राज्ञ भी कहा 5वें मंत्र में, और 6ठे में ईश्वर। ये प्रथम मंत्र में वैश्वानर कहा, दूसरे मंत्र में जागृत स्वप्न स्थान को तेजस कहा। बोलते हैं बहिष्प्रज्ञः, उस चेतन की जिसकी प्रज्ञा बहिर्विषया इव है, अविद्याकृता अवभासते, वो स्मरण करना। वह चेतन जिसकी प्रज्ञा, वह प्रज्ञप्ति स्वरूप चेतन, वह ज्ञान स्वरूप चेतन जिसकी प्रज्ञा बहिस्थ विषय को व्याप्त करती हुई सी भासती है, बाहर इंद्रिय गोलकों के द्वार से बाहर जाती हुई सी भासती है, उस चेतन को उसकी बहिष्प्रज्ञता के कारण विश्व कहते हैं। उस चेतन को ही उसकी बहिष्प्रज्ञता के कारण ही एको नविंशति मुखः कहते हैं, क्योंकि एको नविंशति मुखः के बिना तो प्रज्ञा के लिए द्वार की प्राप्ति
नहीं होगी। बहिष्प्रज्ञ शब्द की उपपत्ति नहीं हो सकती यदि एकोनविंशति मुखः न हो। सो एकोनविंशति मुखः तस्मात् बहिष्प्रज्ञः। बहिष्प्रज्ञ होने से ही वो स्थूल भूख है। और यह जो प्रज्ञा की बहिरंगता है, यह जो प्रज्ञा की विषयाकारता है, यह जो प्रज्ञा की विषय को व्याप्त करने की सी दशा है, वो बिल्कुल आभास रूप है, चेतन ज्ञप्ति स्वरूप है। प्रज्ञा उसमें विवर्त है। इस रीति से प्रज्ञा आभास रूप है। अवभासते अविद्याकृता। प्रज्ञा को ही अंतःकरण बोलते हैं। सो अंतःकरण, अंतःकरण की अभिमान वृत्ति, उसका अंतस्थत्व, उसका बहिर्गमनत्व, यह जो स्थिति अनुभव में आती है, चेतन पर दृष्टि डालने पर यह अनुभव आविद्यक सिद्ध होता है, मिथ्या सिद्ध होता है, असंगत सिद्ध होता है। कदा? चेतन पर दृष्टि डालने पर। रज्जु दर्शन से ही सर्प आविद्यक सिद्ध होगा। रज्जु दर्शन से ही सर्प मिथ्या सिद्ध होगा। जब तक रज्जु दर्शन नहीं होगा तब तक सर्प का मिथ्यात्व नहीं बोला जा सकता। ठीक ऐसे ही चेतन के स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं तो उसमें प्रज्ञा की उत्पत्ति ही असंगत है। कोई उत्पत्ति अगर सचमुच में मानना चाहे तो चेतन को परिणामी मानना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए अंतःकरणावच्छिन्न होकर के ही फिर चेतन को जीव बोल देते हैं। तो अंतःकरण ही आभास रूप है, तो जीव भी आभास रूप है, और एक अंतःकरण का अभिमान भी आभास रूप है। यहाँ पर थोड़ा सा साधक को दृढ़ होना पड़ेगा।